Okay, let us start the lecture. Inverse semigroups. तो क्या किया अब तक हमने इनवर्स सेमीग्रुप्स में? तो कल के लेक्चर में हमने किया था। हाँ हेलो, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो? जी सर आ रही। हाँ, तो इनवर्स सेमीग्रुप्स में हमने क्या किया? तो इससे बेटर तो मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर करूँगा, वो आपको बाद में भेजूंगा। क्या फ़ायदा है इस जूम मीटिंग का? हाँ बोले, इनवर्स सेमीग्रुप्स में हमने क्या किया? हमने कल एक थ्योरम की थी ना, इसकी कुछ इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इनवर्स सेमीग्रुप्स। तो उसमें हमने ये भी देखा कि इनवर्स सेमीग्रुप जो होता है उसमें हर किसी एलिमेंट का इनवर्स जो होता है वो यूनिक होता है। ये हमने किया। और सेकंड जो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है विच इज दैट द आइडेम्पोटेंट्स ऑफ इनवर्स सेमीग्रुप्स दे कम्यूट। सो ग्रुप्स के केस में भी आपके पास तो ये चीज़ें है ही, क्योंकि ग्रुप्स के केस में क्या होता है, इनवर्स तो यूनिक वहाँ पर भी होता है, उसमें आइडेंटिटी भी होती है। इनवर्स सेमी ग्रुप्स में भी आप कह सकते हैं यू कैन एडजॉइन आइडेंटिटी टू इनवर्स सेमी ग्रुप, बिकॉज यू कैन एडजॉइन आइडेंटिटी टू एनी सेमी ग्रुप। किसी भी सेमी ग्रुप में हम आइडेंटिटी को एडजॉइन कर सकते हैं। सो इन पर्टिकुलर हम इनवर्स सेमी ग्रुप में भी एडजॉइंट आइडेंटिटी कर सकते हैं। तो इसकी तो ना सिमिलर लग रहा है कि जैसे ग्रुप्स के केस में इनवर्स यूनिक होता है, इसकी आइडेंटिटी होती है, इनवर्स सेमी ग्रुप्स में भी वैसा ही है, आइडेंटिटी है इसके पास, यूनिक इनवर्स है हर किसी एलिमेंट का। So can we say that these inverse semigroups they are actually groups? तो आंसर इधर यस और नो है ना। तो अगर यस होता आंसर तो देन देयर इज नो नीड टू स्टडी इनवर्स सेमीग्रुप्स, सो दैट मीन्स द आंसर इज नो इन जनरल। देयर मे बी इनवर्स सेमीग्रुप्स व्हिच आर नॉट ग्रुप्स। तो सबसे पहले हम वही एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था वो एग्जाम्पल ऐसी है जिसमें हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि जो भी इनवर्स सेमी ग्रुप है उस इनवर्स सेमी ग्रुप को हम एम्बेड कर सकते हैं। जो ना आज हम कंस्ट्रक्ट करेंगे इनवर्स सेमी ग्रुप, इसमें हम इसको एम्बेड करेंगे। जैसे ग्रुप्स को एम्बेड करते हैं परमुटेशन ग्रुप्स में, सेमी ग्रुप्स को हम एम्बेड करते हैं फुल ट्रांसफॉर्मेशन सेमी ग्रुप में। So first of all we will discuss partial injective mappings or partial one-one mappings. Partial mapping, you know, partial injective mappings, partial injective or you can say partial one-one mapping. कोई मुझे ये बता सकता है रफली ये क्या हो सकता है? जैसे पार्शियल मैपिंग्स आपने डिफाइन किया था, जिसका डोमेन मतलब एक्स का कोई भी सबसेट होगा उसको हम पार्शियल मैप कहते हैं। सो इट्स अ मैप ऑन सर्टेन सबसेट ऑफ एक्स, दैट मैप इज कॉल्ड अ पार्शियल मैप। सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ पार्शियल वन वन मैप? हाँ बताइए। आप किस दुनिया में रहते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। हेलो, जरा आप लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए। कुछ तो कहो आप। पार्शियल
वन वन मैप की डेफिनेशन क्या हो सकती है, मतलब पहले तो कोई आइडिया तो होना चाहिए ना कि ये व्हाट इट कैन बी। जैसे पार्शियल मैप हमने डिफाइन किया, जिसका डोमेन एक्स का कोई भी सबसेट आप लीजिए, उस पर मैप डिफाइन कीजिए। दैट मैप जो एक्स के सबसेट पर है, ओके, उस मैप को हम कहते हैं पार्शियल मैप ऑन एक्स। इट्स नॉट अ मैप ऑन एक्स, इट्स अ पार्शियल मैप, बट इट्स अ मैप ऑन सर्टेन सबसेट ऑफ एक्स। सो अब वन वन मैप क्या है? वन वन मैप तो है, इट्स अ मैप ऑन एक्स हैविंग properties that whenever images are equal then elements must be equal। तो पार्शियल मैप भी तो वही होगी ना, बट इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन फुल स्पेस नहीं हो सकता, इसका डोमेन फुल स्पेस भी हो सकता है किसी केस में, और इसका डोमेन एक्स का कोई भी सबसेट हो सकता है। प्रॉपर्टीज वही रहेगी। इफ द इमेजेस आर इक्वल देन द एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल, और इफ द एलिमेंट्स आर डिफरेंट देन इमेजेस मस्ट बी डिफरेंट। तो डेफिनेशन तो वही है, बट इट्स पार्शियली डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड ऑन होल स्पेस। So let X be a non-empty set. A partial map. First, it's a partial map. Phi on X. तो इसका डोमेन X नहीं, ओके, इसको आप क्लियर कीजिए। इट्स अ पार्शियल मैप ऑन X, मतलब इसका कुछ पार्ट है फाई का डोमेन, नॉट होल X। कोई पार्ट है, इन पर्टिकुलर होल स्पेस भी इसका डोमेन हो सकता है। पार्शियल मैप ऑन X is said to be 1 1 or said to be partial 1 1, okay, partial injective is said to be partial injective if for all x1 comma x2 not next but in domain of phi, okay। तो अगर मैं वन वन मैप डिफाइन करूंगा, वहां पर मैं लिख दूंगा फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X। so here the capital X, here the domain of phi, it's not equal to capital X in general, it may be some proper subset of X as well, such that if the images are equal, such that x1 phi equal to x2 phi implies x1 equal to x2। the set of all partial injective mappings defined on X is denoted by ix, okay। So that's a notion, that's a notation for this partial injective mappings. The first example, this Ix is a sub semi group of Px. Px means set of all partial mappings on X. So associative law that follows trivially with respect to the what's the binary operation here? That's the composition of relations, where because Px is sub semi group of Bx, binary operation, where the binary operation
The binary operation है is the standard is the composition, you can see, is the composition of relations, is the composition of relations. Since every partial map is actually a relation. Proof. So let's take two partial maps, two partial injective mappings. So let alpha beta belongs to Ix. Then their composition is in Px, because we know that set of partial mapping is a semigroup. Okay, so composition, since they are also in Px, as Ix is a subset of Px, then alpha composition beta, it is in Px, but we need to show that it should be in Ix. So for this, let's take a pair. To prove its injective map, so we need to show that it's 1 actually on the domain of alpha as well as the domain of alpha beta, actually domain of alpha beta. Okay, so we know that the pair x comma z belongs to the composition if and only if and that's the definition, if and only if there exists some y in x such that xy belongs to alpha, then yz belongs to beta. So ये definition है composition. This is the definition of the composition of mappings. So now now let's take two elements in the domain of the composition. Now let x1 x2 belongs to domain of alpha composition beta such that their images are equal, such that x1 alpha composition beta is equal to x2 alpha composition beta. We show that alpha 1 x1 is equal to x2. So this by definition we know that this means the pair is in alpha. This means that by the definition of composition of mappings, the partial maps, it's x1 alpha beta is equal to x2 alpha beta. क्योंकि पार्शियल मैप में आपने ये देखा है कि अगर कोई पेयर होगी किसी मैप में, पार्शियल मैप, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस x alpha is equal to y. ये हमने देखा है, because the unique of every element is unique. But for a relation we cannot write this x alpha equal to y, because the images of x may be more than one in general. And for partial map it's unique. So that's why we can write if whenever xy belongs to alpha, we can write x alpha is equal to y if alpha is a partial map. Now your beta is injective. This means that x1 alpha is equal to x2 alpha, because beta is injective. So that means x1 is equal to x2 because alpha is injective. Because alpha is injective. Okay, so therefore the composition belongs to alpha composition, beta belongs to Ix. Okay, so thus Ix is a sub-semigroup of thus Ix is a sub-semigroup of Px.
It's a sub semigroup of Px. Next, we verify that because these properties are also important. I think ये आपके लिए assignment में रख दूंगा. Oh, this is very simple. You can check page number 148. 148. You can check the page number 148, and from this you will see that ये आपके लिए assignment है. This is assignment for you. Show that domain of alpha composition beta is equal to image of alpha intersection domain of beta, and then apply it on alpha inverse. And what's the image of this composition? And image of alpha composition beta is equal to image of alpha intersection domain of beta of beta. So now in future we shall denote the composition alpha composition beta simply by alpha beta. So we shall write alpha beta. In future we write alpha beta instead of alpha composition beta. Okay, so now let's do very important theorem that this inverse semigroups Ix is an inverse semigroup. It's not a group. Ix is not a group. ये भी आपके लिए assignment है. This is very simple. Show that Ix is not a group. Okay, it's not a group. इसके पास आइडेंटिटी भी है और हर किसी एलिमेंट का इनवर्स यूनिक भी है, बट इट्स नॉट अ ग्रुप. सो नेक्स्ट थ्योरम हम प्रूव करेंगे इनवर्स यूनिक है हर किसी एलिमेंट को. ओके, दैट्स द नेक्स्ट थ्योरम. Obviously the identity map on X is a partial injective map. So in fact it's defined on whole space X, but still it's a partial injective map. So for any subset X of X we can define that map. अगर किसी भी सबसेट पर डिफाइन होगी मैप उसको हम पार्शियल मैप कहेंगे. इन पर्टिकुलर अगर एक्स पर ही डिफाइन होगी उसको भी हम पार्शियल मैप कैसे. इनफैक्ट दिस एवरी मैप इज एक्चुअली पार्शियल मैप. सो वन वन मैप जो है आपके पास आइडेंटिटी मैप दैट्स अ पार्शियल वन वन मैप. तो वो इसकी आइडेंटिटी है और इसका इनवर्स यूनिक है. सो लेट्स प्रूव दिस थ्योरम. Ix इज एन इनवर्स सेमीग्रुप. Ix is an inverse semigroup. इसमें मेन एक्चुअली इसके जो है ना आइडेम्पोटेंट्स वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं. इसके आइडेम्पोटेंट्स किस टाइप के होगी. जैसे ग्रुप्स में हमें पता है कि ग्रुप्स के जो आइडेम्पोटेंट्स होते हैं वो आइडेंटिटी सिर्फ होती है. इसी तरह से अगर आपके पास परमुटेशन ग्रुप होगा उसका जो आइडेम्पोटेंट है वो सिर्फ उसकी आइडेंटिटी मैप है. अब यहाँ पर आइडेम्पोटेंट्स क्या होगी, यहाँ पर भी वो आइडेंटिटी मैपिंग ही होगी बट दे आर पार्शियल आइडेंटिटी मैपिंग. सो व्हेनेवर अल्फा इज एन आइडेम्पोटेंट in this Ix, then alpha must be an identity map on certain subset of X. Okay, but in case of permutation group, whenever the map is idempotent, then it's an identity on whole space X. But here in case of inverse semigroups, here in case of partial injective mappings, the idempotents are precisely the identity maps on subsets of X. So in fact, if you have for any subset A of X, you can define the idempotent. You can define idempotent X. So it has infinitely many idempotents depending on the cardinality of X. If it is finite, then it has at least finite. But if it is infinite, then it has infinitely many idempotents. So let's try first the
identify its idempotent, because there is a close link between the idempotents and the inverse semigroups, as we have already done a theorem in which we have proved that a semigroup is inverse semigroup if and only if its idempotents commute. So that's why we want to identify the idempotents of Ix, and then we will see that they will always commute. Yeah. Proof. So let alpha belongs to, it's a partial 1-1 map. Okay, so what's this alpha? This is whole space X. Okay, this is your X. Alpha is a map from X to X. Okay, so इसका कोई सबसेट जिस पर ये डिफाइन है, जो यहाँ पर ये मैप 1-1 है, तो इसका इमेज सेट कोई होगा. So that means this alpha is actually bijective map from image of alpha, from domain of alpha to image of alpha. ये इसका domain है. This is domain alpha, and this one, sorry, it's not domain of alpha, it's image of alpha. Right? It's image of alpha, and this one is domain of alpha. So if alpha is in Ix, then alpha from domain of alpha to image of alpha is a bijective map. So this is a bijective map. So its inverse exists. Obviously its inverse exists because it's not bijective map. Okay, so there is an inverse map. So therefore alpha inverse from image of alpha to domain of alpha is also bijective, because inverse of bijective map is bijective. तो इसका डोमेन पूरा x नहीं है बल्कि इमेज ऑफ अल्फा इसका डोमेन है. सो विच गिव्स, सो दस ये जो अल्फा इनवर्स है, इट इज पार्शियल 1-1 मैप. Okay, it's a partial 1-1 map. Now what's domain of alpha? Now what's domain of alpha? It's image of alpha inverse, or you can say what's domain of alpha inverse. In fact, it's image of alpha. डोमेन ऑफ अल्फा इनवर्स क्या है? वो है इमेज अल्फा की, जो आपने अभी देखा है. ये मैप देखिए, अल्फा इनवर्स, इट्स अ मैप फ्रॉम इमेज ऑफ अल्फा टू डोमेन ऑफ अल्फा. So its domain is actually image of alpha. And what's its image? Image of alpha inverse. It's domain of alpha. Also, what's alpha inverse? Alpha inverse means we first apply this alpha, then alpha inverse. So alpha is a map from domain of alpha. So it's actually the identity map on domain of alpha. And alpha inverse composition alpha, its identity map on domain of alpha inverse, which is equal to image of alpha on domain of, because alpha inverse alpha, it's a map from domain of alpha inverse, okay, on to domain of alpha inverse. It's this, and this is equal to identity map on domain of alpha inverse means that image of alpha, it's image of alpha. So clearly
clearly alpha, it's equal to alpha inverse alpha, and alpha inverse is equal to alpha inverse alpha inverse. So that means this alpha inverse जो यहाँ पर मैप है, it acts as an inverse of alpha in semi group in the semi group theoretic sense. जो आपने डिफाइन किया ना इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इन सेमी ग्रुप्स, तो ये उस टाइप का इनवर्स है. सो इन अदर वर्ड्स एवरी एलिमेंट पॉजेस इनवर्स इन आईएक्स, सो दैट मीन्स आईएक्स इज ए रेगुलर सेमी ग्रुप. बट हमें प्रूव करना है इट्स इनवर्स सेमी ग्रुप. इनवर्स सेमी ग्रुप्स के लिए हमें प्रूव करना है कि इसके जो आइडेंटिपोटेंट्स है वो कम्यूट हो रहे हैं. सो देयरफॉर अब ये चीज़ें आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो. तो इसका डोमेन क्या है, इस मैप का डोमेन अगर आप देखोगे ना, व्हाट्स द डोमेन ऑफ alpha inverse alpha? What's the domain of alpha inverse alpha? It's image of alpha. Okay, and what's the domain? So obviously it is domain is alpha because पहले आपको alpha apply करना है, फिर alpha inverse फिर alpha. So domain of alpha inverse alpha, it's domain of alpha, and domain of alpha inverse it's same as domain of alpha inverse alpha inverse because you first start with alpha inverse, and they are equal if you take any element in the domain of alpha. You can see that x alpha is equal to x alpha inverse x. Let's see this. So अगर आप इसको चेक करना चाहिए, alpha equal to alpha inverse alpha. So by noting that this alpha inverse is equal to the identity map on domain of alpha, इसका आपको ख्याल रखना. So let's verify this. So what's x alpha? Sorry, we start with this. So let x belongs to domain of alpha, then x of alpha inverse alpha, it's equal to x of alpha inverse, then you apply alpha. But this is an identity whenever x is a domain of alpha, because the domain of alpha inverse is same as domain of alpha. So but here it's an identity, it's equal to x alpha. So thus alpha inverse alpha is equal to alpha. So therefore alpha inverse is an inverse of alpha, and hence Ix जो आपने डिफाइन किया है is a regular semi, is a regular semi. So in order to prove that it's an inverse semigroup, we show that the idempotents of Ix commute. So to prove Ix is an inverse semigroup, to prove Ix is an inverse semigroup, we show that its idempotents, इसके जो idempotents है, its idempotents commutes, इसके idempotent commute हो रहे हैं. ये हमें चेक करना है. ओके, इसके आइडेंपोटेंट्स कम्यूट होने चाहिए, और इसके आइडेंपोटेंट्स जो है ना वो अल्फा इनवर्स है. अल्फा इनवर्स हमें प्रूव करना है कि वो कम्यूट हो रही है. So let's check. Let's first identify its idempotents. Okay. So let alpha be an idempotent. Let alpha be an idempotent in Ix. Okay, then what's domain of alpha square? Idempotent है,
its idempotent. So this is equal to alpha square is alpha, but here I will apply this alpha composition alpha. But we know that domain of alpha composition alpha जो हमने अभी किया है result, it's equal to domain of alpha intersection image of alpha, and apply alpha inverse on this. This is domain of alpha square. So but domain of alpha square is same as domain of alpha, so that means domain of alpha is equal to domain of alpha, this one it's equal to image of alpha. So image of alpha, what it will be, domain of alpha is equal to, so that means alpha inverse is 1 1. So since so here we have domain of alpha is equal to domain of alpha intersection image of alpha, alpha inverse. Okay, since alpha inverse जो है it's 1 1, that we have already seen, alpha inverse is partial 1 1. So what will be domain of alpha intersection image of alpha? It's equal to alpha inverse is 1 1. So domain of alpha intersection image of alpha, is that equal to image of alpha? Since alpha inverse is 1 1, let's write it here. Since alpha inverse belongs to Ix, it's partial 1 1. So therefore domain of alpha intersection image of alpha, domain of alpha intersection image of alpha, this is equal to image of alpha, this is equal to image of alpha. Okay. So how do we do this? This domain of, because alpha is 1 1, alpha inverse is 1 1. If you want to see this, so this is here. This is here domain of alpha. This is the image of alpha, and this is also this is also, this is x. This is x here. This is image of alpha, okay, and this is domain of alpha, image of domain of alpha intersection image of alpha, वो आपको चेक करना, domain of alpha intersection image of alpha, that's equal to image of alpha. How it's because it's 1 1, इसने 1 1ness का यूज किया है, it's 1 1 on that map, so it's image of alpha here intersection domain of alpha, it's correct here, domain of alpha intersection, so here domain of alpha is same as domain of alpha square, so domain of alpha is equal to alpha inverse of image of alpha. What's this
डोमेन ऑफ अल्फा को हमने पहले देखना है। डोमेन ऑफ अल्फा क्या है? व्हाट्स डोमेन ऑफ अल्फा? डोमेन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, अगर आप इसको अल्फा इनवर्स में लिखना चाहोगे ना डोमेन ऑफ अल्फा को, सो हाउ कैन वी राइट इट? इट्स इक्वल टू इमेज ऑफ अल्फा इनवर्स। देखिए ये है डोमेन ऑफ अल्फा, राइट, दिस इज इमेज ऑफ अल्फा। अब इस पर आप अल्फा इनवर्स अप्लाई कीजिए, ये वापस आ जाएगा ना डोमेन ऑफ अल्फा के बराबर। सो अल्फा इनवर्स ऑफ इमेज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू डोमेन ऑफ अल्फा। So domain of alpha intersection image of alpha, this is alpha inverse is 1 1, alpha inverse is 1 1, so that this image of alpha is this image of alpha, this is image of alpha, this is equal to, this is domain of alpha, it's equal to alpha inverse हमने इस पर अप्लाई किया है। So if I apply alpha inverse on both sides, then domain of alpha domain of alpha is equal to image of alpha. That's right. But मुझे actually ये चाहिए, domain of alpha intersection image of alpha should be equal to image of alpha. Should be equal to image of alpha. Actually I want to verify that domain of alpha is same as image of alpha. ये जो है ना अल्फा का डोमेन और इसका ये सेम होना चाहिए। तो मगर इसका ये तो है ही आपके पास, ये है आपके पास, इसको आप यहाँ भी लिख सकते हो, कैन एडिट हियर दिस डोमेन ऑफ अल्फा इंटरसेक्शन इमेज ऑफ अल्फा, हियर इट्स डोमेन ऑफ अल्फा, सो दिस इज सेम एज जो हमने भी लिखा है डोमेन ऑफ अल्फा। व्हाट्स दिस domain of alpha is same as, it's called image of alpha, then alpha inverse image of alpha. It's equal to image of alpha and apply alpha inverse on this. तो ये तो है आपके पास है। तो यहाँ से हमें कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि डोमेन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, ओके, सो इट्स सिंपल एक्चुअली, सो लेट्स इरेज दिस पेज होल, ओके, लेट्स इरेज दिस पेज। नाउ लेट्स कम टू दिस पेज। जो डोमेन ऑफ अल्फा है ना, डोमेन ऑफ अल्फा जो मैंने ऑलरेडी बताया है, ये इसके बराबर है। तो मुझे लग रहा है हम इसको ऐसे लिख देंगे यहाँ पर, लेट्स राइट इट लाइक दिस, write like this, also आप लिख दीजिए, also, इसने इसको कंफ्यूज किया है, also domain of alpha is equal to image of alpha inverse. So from these two, let's write it 1 and 2, from first and second, from first and second we get from first and second we get this domain of alpha intersection image of alpha inverse, domain of alpha intersection image of alpha inverse is equal to image of alpha. Now since alpha inverse is 1 1, since alpha inverse is 1 1 on, where it's 1 1, it's 1 1 on image of alpha, okay, image of alpha. So therefore we can cancel out this alpha inverse, therefore domain of alpha intersection image of alpha is equal to image of alpha. So that means image of alpha is an intersection of these two sets. So which means that what's domain of alpha then? Domain of alpha, it's obviously subset of domain of alpha intersection image of alpha, and but that intersection is equal to the image of alpha. So one inclusion we have proved, domain of alpha is subset of image of alpha.
So next we verify that image of alpha is subset of domain of alpha. So for this we use another formula, image of alpha square. So next this image of alpha square, this is equal to image of alpha composition alpha, but image of alpha square is same as image of alpha because alpha is idempotent. And here we apply the formula of the composition. What's that? That's domain of alpha intersection image of alpha, domain of alpha intersection image of alpha, and let's apply then here alpha on this, because here alpha and beta they are same. So this one image of alpha is this, but let's name it 3. But what's image of alpha actually? तो फिर से अगर आप इसको देखना चाहोगे इमेज ऑफ अल्फा है क्या एक्चुअली, इट्स इक्वल टू डोमेन ऑफ अल्फा एंड अप्लाई अल्फा ऑन डोमेन ऑफ अल्फा. दैट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, यही तो होता है एक्चुअली ना. डोमेन पर आप मैप को अप्लाई कीजिए, दैट्स इट इज इमेज. तो डोमेन ऑफ अल्फा पर आपने अल्फा को अप्लाई किया, इट्स द इमेज ऑफ अल्फा. सो लेट्स कंबाइन 3 and 4, combining 3 and 4, combining 3 and 4, we get this domain of alpha intersection image of alpha, it's equal to domain of alpha of alpha. So since alpha is again 1 1, since alpha is 1 1, since alpha is 1 1, since alpha is 1 1, so therefore domain of alpha intersection image of alpha is equal to domain of alpha. So thus domain of alpha, that's equal to domain of alpha intersection image of alpha, it's always subset of image of alpha. So hence we get, hence domain of alpha is same as, so whenever alpha is an idempotent, then its domain and image, they are both same. They are same, these two are same. Now let's check that this alpha square is actually identity on its domain. It's identity on its domain. So suppose this domain is equal to A, okay? This domain is A. So now we show that, x alpha is equal to x for all x belongs to domain of alpha. So let's take any element in domain of alpha. Then x alpha square. So there is no need to write these small brackets. Image of x under alpha square, okay? It's equal to image of x under alpha. So this means x alpha is equal to x alpha for all x belongs to domain of alpha. But since alpha is 1 1, this gives x alpha is equal to x, because x is 1 1 on domain of alpha. So therefore x alpha equals to x. So it means that thus alpha is equal to identity map on domain of alpha. So it's actually the identity map on A, where A is domain of alpha, where A is जो आपने already लिखा है domain of alpha, which is subset of x. So whenever alpha is an idempotent, then it is an identity map on certain subset of x. So let's take any two idempotents. Now let
alpha beta be any two idempotents in Ix, then there exist A capital B, they are both subsets of X, such that alpha is equal to identity map on A and beta is equal to identity map on B. So now let's check alpha beta. It's equal to identity map on A into identity map on B. That's equal to identity map on A intersection B. You can easily verify it. This is equal to identity map on A intersection B. You should verify this. And this is same as identity map on B intersection A. And that's equal to identity map on B, identity map on A. ये आपने यही अप्लाई किया जो आपको वेरीफाई करना है. So that's equal to beta alpha. So thus idempotents commute. Thus idempotents commute. Idempotents commute. So hence Ix is an inverse semigroup. Hence this Ix is an inverse semigroup. Is an inverse semigroup. Okay, so this Ix is an inverse semigroup that you have proved. तो अब इसके एग्जांपल्स आप ले सकते हो. जैसे आपको Ix निकालना होगा, जैसे आप Gx को निकालते हो ना, सेट ऑफ ऑल परमुटेशन ऑन थ्री सिंबल्स, देयर आर 6 परमुटेशंस. तो हम 3 लेटर्स पर इंजेक्टिव मैपिंग्स देखेंगे कौन कौन सी आ जाएगी. और लेट्स टेक अ सिंगल डबल टर्म, नॉट अ set of 3 elements, but we take set of 2 elements now. Let X could say 1, 2. Can you guess the injective mappings? So let's define alpha 1 from X to X by it maps 1 to 1. Okay, only this is one map. This is partial. Its domain is the singleton 1. Oh, now let's define let's denote it by alpha 1. Okay, 1 goes to 1. That's a good notation. Image of 1 is 1. Okay, now let's define second element alpha 1 2 from X to X. So let's define this map by 1 goes to 2. And let's define now alpha 2 2 from X to X. फिलहाल हम partial define कर रहे हैं, सिर्फ partial mapping. It maps 2 onto 2. इसका domain सिर्फ 2 है. Okay, and let's now define alpha 2 1 from X to X by the image of 2 under this alpha 2 1. Okay, alpha 2 1 is 1. So these are partial mappings, partial 1 1 off. तो यहाँ पर हमने डोमेन सिंगलटन लिया है. ओके, डोमेन हमने सिंगलटन लिया. तो हमने सिंगलटन की हर कोई चॉइस आपने लिया. आपने 1 सिंगलटन लिया है और 2 भी लिया है, और 1 की इमेज 1 भी लिया है, 1 की इमेज 2 भी ली. फिर आपने 2 की इमेज 2 ली, देन 2 की इमेज 1. तो अब डोमेन हम पूरा x लेंगे. उस केस में 1 1 मैपिंग्स क्या होगी? नाउ डिफाइन बीटा फ्रॉम X to X by it maps 1 to 1, 2 to 2. This is a 1 1 map. In fact, this is full map, है ना? This is not partial. So let's denote this by beta 1. Okay, beta 2 from X to X by 1 beta is equal to 2, 2 beta is equal to 1. तो ये है मैपिंग, इसमें पार्शियल मैपिंग्स. पार्शियल मैपिंग्स तो इनको अगर आप लिखना चाहोगे, सो नोटेशंस इनके लिए, नोटेशंस क्या है इनकी, अगर आप इनकी नोटेशन देखना चाहोगे
तो पहली जो आपने लिया अल्फा 1 1 इन विच 1 गोज टू 1, ये मैप है। सेकंड आपने लिया है अल्फा 1 2 इन विच 1 गोज टू 2, 1 सिर्फ डोमेन है। और थर्ड आपने लिया अल्फा 2 2, इस पे 2 डोमेन है, 2 गोज टू 2। एंड अल्फा 2 1 इसमें क्या डोमेन है, इसमें 2 डोमेन है, 1 इसका इमेज सेट है। इसी तरह से आपने बीटा 1 को डिफाइन किया, इसमें 1 2 दोनों डोमेन है, ये आइडेंटिटी मैप है। इसी तरह से बीटा 2 आपने डिफाइन किया है, इसमें 1 2 डोमेन है, इट्स इमेज टू 1। तो ये आपने मैपिंग ली है इसमें। तो अगर आप सिर्फ 1 1 मैपिंग देखना चाहोगे, 1 1 मैपिंग इसमें 2 है, वो है बीटा 1 एंड बीटा 2। अगर आप पार्शियल 1 1 देखना चाहोगे, वो ये सारी मैपिंग है, दे आर 6 टोटल। So 6 mappings. There are 6 mappings. और अब इसमें आप इसमें आइडेंटिपोटेंट्स आप चेक कर सकते हो। अल्फा 1 1 जो मैंने कहा था कि आइडेंटिपोटेंट्स क्या हो गया, वो प्रिसाइजली आइडेंटिटी मैप्स हो गया अनसर्टेन सबसेट। तो आप देख सकते हो कि अल्फा 1 1 इसका आइडेंटिपोटेंट है, एक तो इसका अल्फा 1 1 होगा, ये 1 सबसेट पर आइडेंटिटी है। इस तरह से अल्फा 2 2 भी इसका आइडेंटिपोटेंट होगा, और बीटा 1 भी इसका आइडेंटिपोटेंट, ये फुल स्पेस पर आइडेंटिटी है। तो अल्फा 1 2 alpha 2 1 they are not idempotents, okay, these mappings are not idempotents. So thus your Ix is like this partial injective mapping is, it's this set alpha 1 1 alpha 1 2 alpha 2 2 alpha 2 1 then beta 1 beta 2, this is the set partial injective mappings. So ये inverse समीकरण है जो आपने अभी चेक किया है। So you can check also inverse of these elements here. So what's the cardinality of this set now? So its cardinality is 6. So thus this and the cardinality of Ix is 6. So cardinality of 1 1 mapping is just 2. So but in case x equal to 3, you can see the jump. In case x equal to 3, then cardinality of Ix is it's 34. तो 1 1 मैपिंग जो होगी x पर वो सिर्फ 3 फैक्टोरियल दैट इज 6 ऑन, बट द पार्शियल 1 1 मैपिंग जो होगी, क्योंकि जो 1 1 मैपिंग होगी ना x पर, वो 1 1 भी होगी और ऑन टू भी, बिकॉज द सेट इज फाइनाइट सेट, any 1 1 मैप ऑन अ फाइनाइट सेट इज आल्सो ऑन टू, ओके। सो जो 1 1 मैपिंग होगी x पर, वो मैपिंग होगी जो 1 1 भी होगी और ऑन टू भी होगी। तो इन केस x is 3, then there are 6 1 1 mappings, because there are only 6 permutation, but there are 34 partial mappings, partial 1 1 mapping, that you can verify this. So verify this one. So आज हम इसमें इतना ही करेंगे। तो हमारी जो मेन थ्योरम है वो है वैगनर प्रेस्टन थ्योरम, और इसमें अभी हम 2-3 लेक्चर्स हमें लगेगी वहाँ तक पहुँचने के लिए। वैगनर प्रेस्टन थ्योरम। एनी क्वेश्चन?